नमस्कार। आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी मॉब लिंचिंग के शिकार हरिओम के परिजनों से की मुलाकात। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिजली व्यवस्था और रोजगार पर भारतीय जनता पार्टी सरकार को किया कटघरे में खड़ा। उत्तर प्रदेश के योगी सरकार के तमाम जतन के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता आखिरकार मॉब लिंचिंग में मारे गए हरिओम वाल्मीकि के परिवारजनों से मुलाकात कर ही ली। मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने बताया, परिवारजनों को घर में बंद करके रखा गया है, इन्हें डराया जा रहा है। परिवार के लोगों ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राहुल गांधी से न मिलने की धमकी दी थी। इसका जबरन वीडियो भी बनवाया। इसकी जानकारी परिवारजनों ने मुझे दी। विपक्ष के नेता ने कहा कि परिवार मुझसे मिले या न मिले यह जरूरी नहीं है, जरूरी यह है कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो। वाल्मीकि के भाई ने परिवार के साथ वीडियो जारी किया था। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी राजनीति करने के लिए न आए, सरकार से संतुष्ट हैं। जब हरिओम की पीट कर हत्या की जा रही थी, आखिरी क्षण में वह राहुल गांधी का नाम ले रहे थे, लेकिन हत्यारों ने कहा यहाँ राहुल गांधी नहीं बाबा वाले हैं। पूरा परिवार फपक कर रो रहा था। राहुल गांधी उन्हें मदद का भरोसा दिलाया। पिता से हाल चाल पूछा तो भावुक हो गए, हाथ जोड़कर रोने लगे। राहुल हाथ पकड़कर दिलासा दिलाया और गले लगा लिया। जो परिवार राहुल गांधी से सुबह मिलना नहीं चाह रहा था, वह फपक कर रो रहा है। और राहुल गांधी कहीं न कहीं परिवारजनों का दुख दर्द बांटने पहुंचे, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार तमाम फोर्स लगाकर राहुल गांधी को परिवार से लेकर फोर्स के दबाव में रोकना चाहती है। आखिर वह अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों से क्यों मिल नहीं सकते हैं? वह विपक्ष के नेता बाद में हुए, पहले तो रायबरेली से सांसद हैं। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं, इन्हें न्याय दीजिए और सम्मान दीजिए, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, उनकी अपराधियों के रक्षा का प्रयास मत कीजिए। देश में जहां भी दलितों के खिलाफ अत्याचार होगा, कांग्रेस पार्टी वहां खड़ी नजर आएगी। हम हर संभव मदद प्रदान करेंगे। सरकार में तो हम नहीं हैं, लेकिन जो भी हो सकता है हम मदद प्रदान करेंगे और न्याय के लिए लड़ेंगे। सरकार ने हरिओम की पत्नी को नौकरी तथा बहन को संविदा पर नर्स की नौकरी देने का ऑफर दिया है और हरिओम की बहन कुसुम ने नौकरी स्वीकार कर ली है। परिजनों ने पुलिस के पकड़ से दूर अपराधियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। हरिओम का आखिरी शब्द राहुल गांधी निकला था। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक सांसद को अपने क्षेत्र में लोगों के दुख दर्द में शामिल होने से रोक देना चाहती है। राहुल गांधी न केवल अपने क्षेत्र के पीड़ित लोगों से मुलाकात करते हैं, बल्कि वो पूरे देश में जहां भी पीड़ित लोग होते हैं उनकी आवाज बनकर उभर रहे हैं। मणिपुर में जहां प्रधानमंत्री 2 साल तक हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, 2 साल पहले ही राहुल गांधी जाकर पीड़ित परिवार का दुख दर्द बांटा था। हाल में हरियाणा के IPS अधिकारी के घर भी पहुंचे, परिजनों से मुलाकात की। तो रोक कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिखाना क्या चाहती है? मृतक के परिवार अपने सांसद से दुख दर्द नहीं व्यक्त कर सकते हैं तो किससे व्यक्त करेंगे? दूसरी बड़ी खबर है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश
तथा देश की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश में जहां बिजली व्यवस्था चौपट करने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिजली व्यवस्था जहां प्रदेश में चौपट कर रही है, वहीं युवाओं को रोजगार नहीं देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1 यूनिट बिजली का उत्पादन तो किया नहीं, लेकिन उपभोक्ताओं को महंगी बिजली और घरों पर स्मार्ट मीटर लगाकर लूटना शुरू कर दिया है। गरीबों को बिजली कनेक्शन 1,000 की जगह 6,000 रुपए लिया जा रहा है। गांव में 1 किलोवाट पर 1,172 रुपए कनेक्शन चार्ज था, जो अब बढ़कर 6,216 रुपए हो गया है। सरकार की मंशा बिजली व्यवस्था पूंजीपतियों के हाथों में गिरवी रख देने की है। बिजली अधिनियम 2003 का हवाला देते हुए कहा, उपभोक्ता को प्रीपेड या पोस्टपेड मीटर चुनाव करने का प्रावधान है, लेकिन विभाग में मनमानी चल रही है। पावर कॉर्पोरेशन की कार्यप्रणाली और नीतिगत खामियों के चलते बिजली विभाग को घाटा हो रहा है। उसकी भरपाई के लिए पावर कॉर्पोरेशन नए कनेक्शन के साथ प्रीपेड मीटर लेना आवश्यक कर दिया है। बेरोजगारी को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, भारतीय जनता पार्टी सरकार के एजेंडे में भर्ती नहीं है। कोई और नौकरी भारतीय जनता पार्टी नौकरी न देकर पीड़ित, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक का हक और आरक्षण मारना चाहती है। भाजपाई हर काम आउटसोर्स से करवाना चाहते हैं। एक तरफ तो उन्हें आरक्षण नहीं देना पड़ेगा, दूसरी तरफ ठेका भी मिलता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अग्निवीर जैसे योजनाओं ने देश की सुरक्षा के साथ युवाओं के भविष्य की सुरक्षा को भी खतरे में डाल दिया है। बेरोजगारी का जो हाल है, उसमें युवाओं और उनके परिवारजनों को मायूसी हाथ लगी है। भारतीय जनता पार्टी के राज्य में कोई खुश खबरी नहीं आती है। भारतीय जनता पार्टी के राज में पीड़ा, दुख, अपमान, अन्याय के सिवा जनता को कुछ नहीं दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी जाए तो भर्ती और नौकरी आए। अग्निवीर जैसी योजनाओं अग्निवीर जैसे योजना देश के सुरक्षा में सबसे गंभीर खतरा डाल दिया है। जहां प्रधानमंत्री जी स्वयं गृह मंत्री स्वीकार कर रहे हैं कि देश में घुसपैठिया घुसे हुए हैं, तो सुरक्षा बलों का मनोबल तोड़ करके देश की सुरक्षा नहीं की जा सकती है। इन घुसपैठियों से निजात कैसे मिले? आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।